आज से एनडीटीवी पर खास कार्यक्रम खबर पक्की है की शुरुआत हुई है, जिसमें हम किस लोकसभा से किसको टिकट मिलने की संभावना है, इसकी पक्की खबर आपको बताएंगे। आज भोपाल लोकसभा सीट की बात। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। जी हां, राज्य की राजधानी भी है और ये सीट बीजेपी को बहुत प्यारी है। सभी पार्टियां यहां पर बड़े बड़े चेहरे उतारती रही हैं, लेकिन पिछले 2 बार से 3 बार से यहां पर बीजेपी जीतती रही है। भोपाल के बारे में आपको सबसे पहले कुछ बता देते हैं। इस शहर का नाम राजा भोज के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने भोजपाल शहर बनाया था। शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बड़ा सा तालाब है और कई छोटे छोटे तालाब भी यहां पर हैं। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर और मस्जिद भी है। तो चलिए, अब भोपाल जो प्रसिद्ध शहर है, वहां पर किसका टिकट मिलेगा, किस पार्टी से मिलेगा, ये आपके सामने हम रख देते हैं। इस सीट पर सबकी नजर है। फिलहाल ये सीट बीजेपी के पास है। यहां से साध्वी प्रज्ञा वो फिलहाल सांसद हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट इस बार खतरे में है। 2019 के लोकसभा चुनावों में 14 लाख से ज्यादा वोट साध्वी प्रज्ञा को मिले थे और उनके मुकाबले, माफ कीजिएगा, 14 लाख वोट पड़े थे और उसमें साध्वी प्रज्ञा को 8,66,000 वोट मिले थे। तो वहीं 3,64,000 वोट से वो जीती थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को उन्होंने यहां पर पटकनी दी थी। दिग्विजय सिंह को करीब 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन अब एक बड़ी चर्चा यह है कि इस बार साध्वी प्रज्ञा का टिकट खतरे में है। वो कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में रही हैं और बीजेपी को नए चेहरे की यहां पर तलाश भी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटने के हालात में बीजेपी कई नाम सामने ला सकती है। उसमें देखिए, यहां पर पूर्व सांसद आलोक संजर का भी नाम है। आलोक संजर यहां से 2014 में जीते थे, लेकिन 2019 में उनका टिकट काटकर साध्वी प्रज्ञा को दिया गया। वहीं पूर्व मेयर आलोक शर्मा का भी नाम है। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का नाम है। तो वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी नाम यहां से बीजेपी की सूची में प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक नाम और है, वो नाम है बीडी शर्मा का। बीडी शर्मा फिलहाल बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं और खजुराहो से सांसद हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि उनकी नजर भी भोपाल की सीट पर है। तो अब हम आपको भोपाल के उम्मीदवारों का मीटर दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले पार्टियों में क्या हलचल है वो भी हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस में जिन नामों की चर्चा है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला नाम अरुण श्रीवास्तव का हो सकता है। दूसरा नाम कथावाचक ऋचा गोस्वामी का हो सकता है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह का भी नाम प्रमुखता से कांग्रेस खेमे में लिया जा रहा है। तो ये वो नाम है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो भोपाल सीटों पर उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम आपको चुनावी मीटर के जरिए जरूर दिखाते रहेंगे कि किस उम्मीदवार की सीट पक्की है और किस उम्मीदवार का फिलहाल टिकट जो है वो आरएसी है या वेटिंग है। अब भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस का उम्मीदवार मीटर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की। देखिए, जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए लग रहा है कि बीडी शर्मा, जो कि इस वक्त खजुराहो से सांसद हैं और बीजेपी के राज्य इकाई के प्रमुख भी हैं, वो भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। वो खजुराहो सीट से भोपाल शिफ्ट हो सकते हैं। जबकि कुछ नाम और भी हैं। पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता का भी नाम यहां पर है। पूर्व सांसद आलोक संजर और पूर्व मेयर आलोक शर्मा के नाम हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी टिकट कंफर्म अभी नहीं कह सकते हैं। तो ये टिकट, ये मान लीजिए कि अभी वेटिंग लिस्ट में है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों की। कांग्रेस की तरफ से पहला नाम अरुण श्रीवास्तव का हो सकता है। उनको दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ तक सभी का समर्थन हासिल है। दूसरे नंबर पर कथावाचक ऋचा गोस्वामी का नाम है और तीसरे नंबर पर जितेंद्र सिंह का नाम है। लेकिन वेटिंग में है इन सबका नाम। जैसे ही कंफर्म होगा, सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया के दर्शक इस उम्मीदवार मीटर के जरिए कंफर्म टिकट की जानकारी हासिल कर पाएंगे।